आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा के ऊपर। आज की वीडियो क्लास 10 की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी एओटी की वन शॉट वीडियो है। इसमें मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चंस लिए हैं। 6 क्वेश्चन के सपोर्ट से मैंने पूरी टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बहुत ही वैल्यूबल लगेगा कंटेंट। और इसके पहले की वीडियो शुरू करूँ, ये देखिए हमारा चैनल आपके सामने है मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। अभी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस पर काफ़ी वैल्यूबल वीडियो आते रहेंगे और सीरीज में आएगी, बहुत ही टाइम पर ही आया करेगा क्योंकि अब तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप अभी अभी सब्सक्राइब करके रखिए जिससे, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए जिससे आपको बिल्कुल रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारे साथ बिल्कुल सीरीज में प्रिपरेशन करेंगे। अभी मैं वन शॉट बना रहा हूँ, मैं मॉडल पेपर्स भी बनाऊंगा। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री. What is the height of the chimney? तो देखिए जो बुक का फिगर है इसको मैंने इधर अलग से बना दिया है। तो ये ए बी हमारी चिमनी है। देखिए ए बी हमारा क्या है, चिमनी है। मैं लिख देता हूँ ए बी चिमनी है और उसी की हमें हाइट निकालनी है। फिगर में देख रहे हैं आप, ए बी चिमनी है, उसकी हाइट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए ई को एक्स सपोज कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू एक्स। तो जो पूरी ए बी होगी ना, बी हमारी क्या है, देखो पर्सन की हाइट कितनी है, पर्सन की हाइट है सी डी और बी दोनों पर्सन की हाइट है 1.5। तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी फिगर से देखिए एक्स प्लस 1.5 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 45 डिग्री उन्होंने दिया हुआ उसका यूज करते हैं। तो 45 डिग्री अगर गिवन है तो हम उसका यूज करते हैं। सी डी और बी आपस में इक्वल हैं। उसी तरह जो पर्सन का डिस्टेंस है, देखिए पर्सन का डिस्टेंस चिमनी से है 28.5। तो यानी उन्होंने बी सी दिया हुआ है, बी सी 28.5 दिया हुआ है। अब देखिए रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो डी इक्वल टू बी सी क्यों हो जाएगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी। अब देखिए आप क्या कीजिए, अब आप ट्रायंगल ले लीजिए ए ई डी। इन ट्रायंगल ए ई डी आप tan यूज कीजिए, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर ए ई है और बेस डी ई है। हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 इक्वल टू ए ई की वैल्यू x है, डी ई की वैल्यू 28.5 है। तो इससे x कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 28.5। ये x की वैल्यू मिल गई आपको 28.5 मीटर। अब हमें तो चिमनी चाहिए ना, तो चिमनी की हाइट है ए बी। आप देखिए फिगर में देखिए चिमनी की हाइट है ए बी। तो ए बी कितनी है, x प्लस 1.5। एक्स हमें क्या मिला, 28.5 प्लस 1.5। तो ये आपकी चिमनी की हाइट हो गई 30 मीटर। ये क्या हो गई, हाइट ऑफ चिमनी हो गई। ए बी ही हाइट ऑफ चिमनी है। तो आप वीडियो को लाइक भी करते जाइए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ध्यान रखूँगा। और जो भी आपको लगे, जैसा फील हो वो ज़रूर कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट हमारे पास एग्जाम्पल 4 में। देखिए फिगर, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। फिगर देख कर ही समझ में आता है, फिगर ध्यान से देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point B. दो चीज़ पूछा है, फ्लैग स्टाफ का लेंथ पूछा और डिस्टेंस भी पूछा। आप देखिए क्वेश्चन आपने देख ही लिया, मैं मानकर चलता हूँ। ये देखिए बी डी हमारा क्या है, फ्लैग स्टाफ है। ये बी डी फ्लैग स्टाफ है। हमने इसको एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, जिससे हेल्प मिल जाए। अब देखिए, अब उन्होंने बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, देखिए टॉप बिल्डिंग लिखा हुआ है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग और 30 डिग्री के एंगल। देखिए ये बिल्डिंग है 10 मीटर, ये वाली कितनी है, 10 मीटर। तो ये पूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये जो पूरी है एडी कितनी हो जाएगी, आप देखिए पूरी एडी कितनी हो जाएगी, ये पूरी एडी हो जाएगी x प्लस 10। आप देख भी पा रहे हैं फिगर में, x प्लस 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए एंगल उन्होंने किस तरह का दिया हुआ है, 30 और 45 डिग्री। और तो उन्होंने दो चीज़ पूछा है, एक तो फ्लैग स्टाफ की हाइट पूछा है और दूसरा लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ के साथ साथ उन्होंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी।
तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल का यूज करते हैं, एक छोटे ट्रायंगल को एक बड़े ट्रायंगल का। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं पहले। तो पहले छोटा या बड़ा कुछ भी आप ले सकते हैं। इन ट्रायंगल पी ए बी में मैं tan 30 डिग्री लूँगा क्योंकि उसमें tan 30 डिग्री है। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में tan 30 है और बड़े वाले में tan 45 लगाएंगे हम। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए बी और यहाँ बेस क्या है पी ए। तो हम वैल्यू लगा दें, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो पी ए निकल आएगा हमारे पास। तो पी ए कितनी हो जाएगी हमारी, tan√3 मीटर हो जाएगा। ये tan√3 मीटर पी ए मिल गया। अब देखिए पी ए का सपोर्ट लेंगे हम, अब हम पी ए का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। अब हम पी ए का सपोर्ट लेकर क्या करेंगे, tan 45 लगाएंगे बड़ी वाली में। इन ट्रायंगल पी ए डी, बड़ी वाली पी ए डी लगा रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो उसमें tan 45 ले लेंगे। tan 45 परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए डी है और बेस क्या है पी ए है। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, ए डी की वैल्यू मिल गई मुझे। ए डी की वैल्यू क्या है, x+10, फिगर देखिए ए डी की वैल्यू x+10 है और पी ए अभी भी मिला है मुझे tan√3। अब सॉल्व करता हूँ, इससे x मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो पी ए मिला है ये डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस मिल गया किसका, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग मिल गया। एक आंसर तो मिल गया, पी ए जो है वो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, वो तो मिल गया। अब देखिए दूसरा बना रहे हैं जिससे हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ का पता चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या होगा, x+10 = tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से माइनस कीजिए, x = tan√3 - 10। आप 10 को कॉमन लेकर √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 को कॉमन लिया, √3 की वैल्यू कभी कभी गिवन होता है कभी नहीं होता है, तो मैं अभी पुट कर देता हूँ 1.73, आपको भी याद रखना चाहिए। 10 × 0.73, तो ये आपका क्या हो गया 7.3। तो ये x की जो वैल्यू है ये लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है, x क्या है बोलो, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये है हमारी कितनी 7.3 मीटर। तो ये दोनों हो गए। अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक भी दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और शेयर करना शुरू कर दीजिए फटाफट। हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल 6 करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 6 में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, दो बिल्डिंग है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और दूसरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो मैं दोनों के नाम लिख दूं आपके। देखो ए बी क्या है हमारा, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये क्या है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ए बी। और दूसरा देखिए हमारी पी सी क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये पी सी। अब देखिए क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दोनों की देखिए हाइट, उन्होंने ए बी तो 8 मीटर दिया हुआ है, ए बी हाइट दी हुई है 8 मीटर बिल्डिंग की, तो बी सी भी तो सी डी भी तो 8 मीटर हो जाएगी। क्यों, सी डी और ए बी क्यों इक्वल है आपको पता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड 8 मीटर हो जाएगा। तो आप देखिए पी सी कितनी हो जाएगी, पी सी कितनी हो जाएगी, अगर मैं पी डी को x सपोज कर लूँ, लेट पी डी = x, लेट पी डी = x, तो देयरफॉर पी सी कितनी हो जाएगी बोलिए, x+8 हो जाएगी। अब हम सबका यूज करते हैं, हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी कि पी सी निकालना है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, वो ए सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल पी डी बी, इन ट्रायंगल पी डी बी, उसमें कौन सा एंगल है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी डी को x माना हुआ है, बी डी मिसिंग है। tan 30 कितनी होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है x/BD। तो देयरफॉर BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3x आ गए। अब इस वैल्यू का हम बाद में यूज करेंगे, कैसे, देखिए AC = BD, फिगर देखिए AC और BD क्यों आपस में इक्वल हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स ना, AC = BD, तो उससे AC का भी पता चल जाए, AC = BD। तो देयरफॉर AC कितनी हो जाएगी हमारी, √3x हो जाएगी, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, चलते हैं दूसरे, आप देख लीजिए फिगर, क्यों फिगर अभी कवर हो जाएगा, फिगर देख लीजिए। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में आऊँगा, कौन सा ट्रायंगल, PCA, उसमें tan 45 लेकर चलूँगा, लिखता हूँ इन ट्रायंगल PCA, तो इसमें tan 45 लेकर चलता हूँ। tan 45 कितनी हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PC है और बेस AC है। एक बार फिर से देख लीजिए, tan 45
PC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PC की वैल्यू x प्लस 8 और AC की वैल्यू BD के बराबर जो पहले मिला था। PC x प्लस 8 है और ये हमारा AC √3x मिला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालते हैं। √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। शुरू में x, आप रूट की वैल्यू शुरू में नहीं पुट कीजिए, उससे बहुत टफ हो जाता है x। अब मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 माइनस 1, एक्स को कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ आकर आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं सबको पता है कि माइनस अगर है तो प्लस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 माइनस 1 है इसलिए हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये लीजिए, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते हैं हम, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कर लेते हैं, ये 2 हो जाता है, कट जाता है, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमारी 4 इंटू √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू हो तो पुट कीजिए, नहीं हो तो पुट नहीं कीजिए। ये जो x मिला ये अभी कोई आंसर नहीं मिला इससे। सबसे पहले हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालते हैं हम। फिगर देखिए, आप एक बार फिगर में देखिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, फिगर से देखिए PC है। PC की वैल्यू फिगर से देखिए x प्लस 8 है, तो वो लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, MSB लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x प्लस 8। तो मैं उसमें 8 को ऐड कर देता हूँ, 4√3 प्लस 1 प्लस 8, तो क्या करते हैं 4√3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये 4√3 प्लस 12 हो गया। बहुत से बच्चे फिर से कॉमन लेंगे 4, आप ले सकते हो 4√3 प्लस 3 मीटर। ये हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई। और ये जो AC मिली थी, ये जो AC मिला था, ये डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू √3x। तो आप x को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 x की वैल्यू कितनी मिली थी हमारी, मिली थी 4 इंटू √3 प्लस 1। तो ये फाइनली मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं होप करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल 6 समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 7 करते हैं। तो एग्जाम्पल 7 में देखिए क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द। तो क्या होता है, ये बुक की फिगर तो ही मैंने अलग से बना दिया है। ये देखिए विड्थ ऑफ द रिवर कौन सा है, फिगर में देखिए विड्थ ऑफ द रिवर यही है, ये है विड्थ ऑफ द रिवर। AB जो है ना, AB क्या है हमारा, ये है विड्थ ऑफ द रिवर। ये मैं लिख देता हूँ विड्थ ऑफ द रिवर AB। तो हम क्या करेंगे पता है, हम एक बार AD निकाल लेंगे, एक बार BD निकाल कर इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ऊपर 30 है तो नीचे भी 30 होगी, अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी 45। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल लेते हैं, ये देखिए हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल PDA। तो PDA में हम क्या करते हैं, tan 30 डिग्री ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1/√3 परपेंडिकुलर तो PD है और बेस कौन सा है, AD है। हम वैल्यू पुट करें PD की 1/√3, PD की वैल्यू 3 है और AD मिसिंग है, AD हमारी मिसिंग है। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 3√3, AD इज इक्वल टू 3√3 मीटर। ये हो गया हमारा, तो AD मिल गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल से हम BD कैलकुलेट करते हैं। देखिए इससे AD मिला है, अब हम दूसरे ट्रायंगल से क्या कैलकुलेट करेंगे, BD। तो आप देखिए ये 30 और ये 45, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बोलिए, इन ट्रायंगल PDB। अब दूसरी ट्रायंगल है PDB। अब देखिए tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर PD है और बेस BD है। वैल्यू पुट कीजिए, 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 3 हो गई, बेस मिसिंग है BD, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 3 मीटर हो गया। अब देखिए क्या है कि हमें पूछा था ना विड्थ ऑफ द रिवर, वो AB है। विड्थ ऑफ द रिवर कौन सा है, AB। विड्थ ऑफ द रिवर AB इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, AB इज इक्वल टू AD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BD, दोनों को ऐड कर देते हैं हम। AD कितनी मिली थी मुझे, 3√3
और BD कितनी मिली थी 3, तो 3√3 + 1 मीटर। अगर √3 की वैल्यू तो आप पुट कीजिए, नहीं हो तो यहीं पे छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो, सब कुछ समझ में आ रहा, लाइक दीजिए फटाफट, लाइक में कोई कमी नहीं करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का है ये क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब देखिए इस क्वेश्चन में यूजुअली स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। देखिए क्या है कि 1.2 मीटर एक टॉल गर्ल है, बलून को स्पॉट कर रही है। एक टॉल गर्ल है, फिगर देखिए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, बलून को स्पॉट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन में। बलून की हाइट 88.2 मीटर ग्राउंड से है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अभी 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन बाद में रिड्यूस होकर 30 हो जाता है। तो बताइए बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए आप फटाफट देख लीजिए एक बार फिगर, मैं अपना फिगर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फिगर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए बलून पहले कहाँ पे था, पहले बलून ई पर था और बाद में डी पर पहुँचा। देखिए पहले बलून था ई पर, जब ई पर था तो एंगल 60 बन रही थी, और जब डी पर आया तो एंगल 30 बन रही है। तो हमें जो बैलून के बीच का डिस्टेंस है डी ना, ये वाली ये निकालनी है। तो डी निकालने का मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू, अगर वॉट है क्वेश्चन मार्क है तो हम डी को क्या कह सकते हैं, सी एफ भी तो डी के इक्वल है, तो सी एफ भी डी के इक्वल है, और बी जी सी एफ सारे इक्वल हैं। तो अगर हम सी एफ निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस डी निकालने के लिए सी एफ निकालने से काम हो जाएगा। तो मैं फटाफट लिखता हूँ। देखिए हाइट जो है पूरी बी डी हाइट है ये 88.2 सेंटीमीटर, 88.2 मीटर है। ये जो पर्सन की हाइट है, गर्ल की हाइट ए जी 1.2 मीटर है। तो अगर ए जी 1.2 है तो बी सी भी तो ए जी के इक्वल होगा। फिगर देखिए रेक्टेंगल के अपोजिट साइड, देयरफॉर बी सी कितनी हो जाएगी हमारी 1.2 मीटर। तो आप देखिए फिगर में डी सी कितनी मिल जाएगी, डी सी कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2। सारी फिगर से देखिए, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो डी सी कितनी हो जाएगी, ये 87 मीटर हो जाएगी। अब आप फिगर में फिर से देखिए, ई एफ और डी सी आपस में इक्वल क्यों होंगे, ई एफ एंड डी सी आपस में क्यों इक्वल होंगे, आपको पता ही है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड। देयरफॉर ई एफ भी कितनी हो जाएगी हमारी 87 मीटर हो जाएगी। अब देखिए क्या है, आप ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल लगाऊंगा। एक में लगाऊंगा छोटा वाला इन ट्रायंगल में लगाऊंगा ई एफ जी। तो ई एफ जी ट्रायंगल में कौन सा एंगल लेना होगा मुझे, 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री लगाऊंगा, परपेंडिकुलर ई एफ होता है और बेस एफ जी होती है। तो हम लगा देते हैं ये, तो क्या हो जाता है √3 इज इक्वल टू, ई एफ की वैल्यू अभी मिल चुकी है 87 और एफ जी की वैल्यू मिसिंग है, तो सॉल्व कर लें। तो एफ जी हमारा हो जाता है 87/√3। तो अगर हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं तो 87/√3 इंटू √3/√3। तो रेशनलाइज करने के बाद देखिए क्या मिल जाता है, ई जी इज इक्वल टू मिल जाता है 87√3/3। तो अगर हम काट देते हैं तो ई जी इज इक्वल टू 29√3 मिल जाता है। अब देखिए हमें ई जी मिल गई 29√3 मीटर। अब देखिए मैं दूसरी फिगर लेता हूँ, आप फटाफट ध्यान से फिगर को देखिए। मैं ले रहा हूँ बड़ी वाली ट्रायंगल डी सी जी, कौन सी ले रहा हूँ, डी सी जी। इसमें 1030 लूँगा तो परपेंडिकुलर डी सी होगा और बेस सी जी होगा, तो डी सी अपॉन सी जी होगी इन ट्रायंगल डी सी जी। इन ट्रायंगल डी सी जी क्या होगा, 1030 डिग्री ले रहा हूँ इस बार परपेंडिकुलर कितनी है, डी सी है, परपेंडिकुलर डी सी है देख लीजिए, और बेस कौन सा है, सी जी है, बेस सी जी है। तो हम दोनों की वैल्यू डाल दें, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, डी सी की वैल्यू कितनी हमारी 87 है और सी जी मिसिंग है। तो सी जी कितनी हो गई आपकी 87√3 मीटर हो गई। अब आप फिगर में देखिए, आप फिगर देखिए, आपको फिगर से पता चल रहा होगा कि अगर हम जी सी में से किसको माइनस कर दें, हमें एफ सी तो चाहिए। तो एफ सी के लिए मैं क्या करूँगा, सी जी में से एफ जी को माइनस करूँगा। किसको माइनस करूँगा, ये ध्यान से देखिए, ये मुझे क्या मिला, एफ जी मिली है, ये वाली चीज़ क्या मिली है, एफ जी। तो मैं दोनों को माइनस करूँगा, ज़रा मैं ठीक कर देता हूँ, ई जी नहीं है, इसका नाम एफ जी है। तो दोनों को माइनस कर देता हूँ। आप फिगर देखिए ध्यान से, अगर मैं सी जी में से एफ जी माइनस कर दूँ तो सी एफ मिल जाता है। तो सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है,
सी जी माइनस एफ जी, तो हो जाता है 87√3 माइनस 29√3, तो ये हो जाती है 58√3। यही हमारा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है उन्होंने पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ये पूछा था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो गई 58√3। अगर √3 की वैल्यू नहीं है तो आप पुट नहीं भी कर सकते हैं, अगर हो तो आप पुट कर दीजिएगा। तो अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है, आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, लाइक भी दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी तो सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट तक हाईवे बनी हुई है, एक टॉप ऑफ द टावर एक पर्सन है जो कि कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार टावर की तरफ बढ़ रहा है। देखो पहले कार डी के ऊपर था, मैं फिगर से दिखा रहा हूँ, देखिए पहले कार था डी के ऊपर, डी के ऊपर पहले था और बाद में वो टावर की तरफ मूव कर रहा है, तो मूव करते करते सी पर पहुंच गया। आप देखिए पहले डी पर था, अभी सी पर पहुंच गया। तो जब तक डी से सी पर पहुंचता है टाइम 6 सेकंड लगती है, टाइम फ्रॉम डी टू सी, टाइम फ्रॉम डी टू सी कितनी लगती है 6 सेकंड लगता है सी से डी तक आने में। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे स्पीड का पता नहीं है, लेट स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड, ये है, तो क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखिए डिस्टेंस अगर हम डीसी डिस्टेंस निकालेंगे या सीडी जो भी बोलिए, तो स्पीड क्या हो गया x और टाइम कितनी लगी 6, तो सीडी की डिस्टेंस कितनी हो गई 6x मीटर। तो ये सीडी कितनी हो गई, ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी हो गई आपकी 6x मीटर। और इधर वाली डिस्टेंस निकालता हूँ बीसी की, देखिए बीसी डिस्टेंस निकालता हूँ कैसे। बीसी डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, देखिए बीसी के लेट टाइम टेकन फॉर बीसी, टाइम फॉर बीसी इज इक्वल टू टी, तो डिस्टेंस बीसी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बीसी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारी है x और टाइम है t, तो एक्स टी हो गई, कितनी हो गई टी एक्स, तो पूरी बी डी कितनी हो गई, ये टी एक्स हो गई, तो पूरी बी डी कितनी हो गई 6x प्लस टी एक्स, ये पूरी कितनी हो गई 6x प्लस टी एक्स। तो मुझे इनफैक्ट टी निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम दो ट्रायंगल की कंपैरिजन करते हैं, हम दो ट्रायंगल से ए बी निकाल कर इक्वल कर देंगे। देखिए ध्यान से, पहले मैं छोटे ट्रायंगल से ए बी निकालूंगा, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी से, फिर मैं बड़े ट्रायंगल से निकालूंगा ए बी डी से और दोनों को इक्वल कर दूंगा। देखिए पहले मैं लेता हूँ छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं दोबारा फिगर नहीं बना रहा, आप ध्यान से देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो 1060 लगाऊंगा वहाँ पे, परपेंडिकुलर ए बी है हमारा, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कौन सा है बी सी है, तो 1060 डिग्री √3 हो गई, ए बी हमारी मिसिंग है, बी सी हमने अभी भी निकाला था टी एक्स, तो ए बी क्या हो गया √3 टी एक्स, देयरफॉर ए बी कितनी हो गई हमारी √3 टी एक्स, ये ए बी की एक वैल्यू हुई। अब मैं दूसरे फिगर से फिर से ए बी निकालता हूँ, आप फिगर देख लीजिए, अब मैं बड़ा ट्रायंगल लूँगा ए बी डी, उसमें परपेंडिकुलर ए बी लूँगा और बेस बी डी, क्या लूँगा ए बी अपॉन बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो 1030 डिग्री ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ए बी होगा लेकिन बेस इस बार बी डी होगा, मैं देख लूँ ध्यान से, परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी डी होगा, परपेंडिकुलर कौन सी होगी ए बी होगी और बेस बी डी होगा, तो ए बी तो मिसिंग है, 1030 1/√3 हो गई, ए बी मिसिंग है और बी डी हमारी क्या थी फिगर में देख लीजिए, बी डी था 6x प्लस टी एक्स, देखिए 6x प्लस टी एक्स ये था, तो क्या होगा ए बी इंटू √3 इंटू ए बी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू ए बी क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस टी एक्स, तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3, मैं x को कॉमन करूँगा तो ए बी कितनी हो जाएगी, x को अगर कॉमन कर दूँ तो 6 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन √3। अब देखिए दोनों ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों वैल्यू तो ए बी की है 1 और 2, देखो पहले 1 में ए बी निकाला था, अभी 2 में, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, 1 इक्वल टू 2, तो दोनों को इक्वल कर देता हूँ। 1 में क्या था √3 टी एक्स था और 2 में क्या है हमारा 6 प्लस टी इंटू एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टी एक्स इज इक्वल टू 6
प्लस टी एक्स, एक्स और एक्स को काट देता हूँ, एक्स और एक्स आपस में कट हो जाते हैं, तो बचता है 3t, क्या बचता है 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी, 3t माइनस टी इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 6, देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये रिक्वायर्ड टाइम है, टाइम निकालने बोला था। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से फटाफट बता देता हूँ। ये देखिए, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, कार आ रही है, टावर की तरफ मूव कर रही है, डी पर पहले कार डी पर है, बाद में सी पर पहुंचती है। पहले एंगल 30 था, बाद में 60 बना, तो पहले 6 सेकंड लगी थी। तो आप कह रहे हैं कि टावर तक पहुंचने में कितना समय और ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करूंगा, लेकिन जाते जाते फटाफट आपको याद दिला दूं कि देखिए, इसी चैनल पर ये आपके 8 to 12 सारे मैथ्स के वीडियो आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।